Hello bachcho, let's read out the question first. In the given circuit, the galvanometer G will show zero deflection if. So यहाँ पर हमें डायग्राम में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हुए दिख रहा है, ठीक है. सो उसकी रीडिंग बोल रहा है जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा. सो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वेट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू वेट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं दैट इज P बाय Q, दिस शुड बी इक्वल्स टू R बाय S होना चाहिए. सो उस टाइम पर हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट लेट्स से IG वो किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के इक्वल. सो चलिए सबसे पहले तो हम सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो लेट्स से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने B ले लिया, इस पॉइंट को C दे दिया, इस पॉइंट को हमने D बोल दिया. और देखिए ये A ही पॉइंट तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, A ही होगा. सो सबसे पहले हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया ए पॉइंट को, ठीक है. सो ए पॉइंट से हमें R1 की रेजिस्टेंस B तक जाती हुई दिख रही है. सो यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस इस B पॉइंट तक ड्रॉ कर दूंगा जो कि हो जाएंगी R1. उसके बाद A से एक दूसरी रेजिस्टेंस R4 D तक जाती हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ तक मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ D और ये हमारी रेजिस्टेंस जा रही है R4. नाउ इफ यू सी दैट तो C यहाँ पर कहीं भी तो आएगा और C to D R3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. सो इसको मैंने ले लिया C और यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दी R3. उसके बाद B to C R2, यानी कि मैं B to C इस तरीके से एक R2 रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा. तो गैल्वेनोमीटर B to D कनेक्टेड है. सो यहाँ B to D इस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर G को कनेक्ट कर देंगे, राइट. एंड ए टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, सो C टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से इस तरीके से जुड़ा हुआ है. तो देखिए इस फिगर को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि दिस इज नथिंग बट अ वेट स्टोन ब्रिज. ये तो क्या बन गया, वेट स्टोन ब्रिज बन गया. एंड वेट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या होती है, यानी कि देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन. यानी कि यदि गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, सो ब्रिज स्टोन वेट स्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन क्या आती है, दैट इज बैलेंस्ड कंडीशन जिसे हम कहते हैं. सो बैलेंस कंडीशन हो जाएंगी कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल, यानी कि R1 डिवाइडेड बाय R2, दिस शुड बी इक्वल्स टू R4 डिवाइडेड बाय R3 अकॉर्डिंग टू आवर फिगर, ठीक है. ये जो R1 बाय R2 है ये R4 बाय R3 के इक्वल आना चाहिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर R1 इंटू R3 ये किसके इक्वल निकल के आ गया, R2 इंटू R4 के इक्वल. एंड सी this is nothing but our answer, that is the required condition in which this circuit यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा. और इसे हमने सॉल्व कर लिया by using the concept of Wheatstone bridge. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.